अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने हमारा सबक नंबर 13 गज़ल उसको हमने समझा भी था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे। आज हम लोग जो इस चैप्टर के बाद है, ये अभी तक गज़ल थी, अब है नज़्म। तो ये जो नज़्म है, आज हम इस नज़्म को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। गज़ल और नज़्म में फ़र्क होता है, थोड़ा फ़र्क होता है, तो हम इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं और आप ये याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये IMP है, इसकी तारीफ़ आ जाती है लिखने के लिए कि नज़्म के मायने लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के दूसरे मायना इंतज़ाम, तरतीब या आराइश भी है। उर्दू में नज़्म का लफ्ज़ दो मायने में इस्तेमाल किया जाता है। ये नस्र के मुकाबले में भी लिखा जाता है और इसका मतलब शायरी की तमाम असनाफ से है। मखसूस तौर पर नज़्म शायरी की उस सन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इजहार किया गया हो। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। तवील नज़्मों में इर्तिक़ा भी नज़्म की ख़ुसूसियत है, लेकिन मुख्तसर नज़्मों में इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं है। इसकी नज़्म की कितने क़िस्में हैं: पाबंद नज़्म, नज़्म मौरा, आज़ाद नज़्म और नज़री नज़्म। ये सब इसकी क़िस्में थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट है नज़्म, जो लिखी है उल्लामा इक़बाल ने, जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं उर्दू अदब के। तो उल्लामा इक़बाल जिन्होंने ये नज़्म लिखी है, जो किस पे लिखी है? परिंदे की फरियाद। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, सबक नंबर 14 परिंदे की फरियाद। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर आप अपने लफ्ज़ों में भी, अपनी ऑन लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 परिंदे की फरियाद। अब ये जो परिंदे की फरियाद है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि परिंदा, और ये देखिए ये बना हुआ है पिंजरा। तो परिंदे की फरियाद, इसके अंदर यकीनन एक परिंदा है जो फरियाद कर रहा है, याद कर रहा है अपने लोगों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट शेर आता है, ये याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचाना। अब इसमें जो परिंदा है, जो उल्लामा इक़बाल हैं, उन्होंने इस परिंदे के जो फील करता है, जो एक पिंजरे में कैद परिंदा है, वो क्या फील कर रहा है, उसको उन्होंने वजाहत करी है अपने शेर में। उन्होंने अपनी एक नज़्म में उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो कैद में परिंदा होता है वो किस तरह से अपने लोगों को याद करता है और फरियाद करता है, और किस तरह वो क्या सोचता है, उन्होंने बताया है। तो कह रहे हैं कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। अब इसमें जो ये लाइन है, ये परिंदा कह रहा है कि वो बाग की बहारें, वो सबका चहचाना। तो ये जो परिंदा है, जो कैद में इस टाइम वो क्या कर रहा है? वो याद कर रहा है। उसको क्या याद आ रहा है? उसको अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है कि जब वो आज़ाद था और बाग में किस तरह बहारें आती थी और वो चहचहाता सबके साथ, अपने दोस्तों, अपने झुंड के साथ चहचहाता फिरता था खुले आसमान में। क्योंकि ये जो हम इंसान हैं, हम नहीं उड़ सकते, लेकिन ये जो एक परिंदा है, इसको अल्लाह मियां ने उड़ने की ताकत दी है, पर दिए हैं कि वो आसमान में उड़े, तो हम उसको कैद करके रख लेते हैं। तो इसमें परिंदे की फरियाद में उन्होंने क्या कहा है कि ये जो परिंदा है, ये फरियाद कर रहा है। क्या कह रहा है ये? कि मुझको क्या ज़माना याद आता है? वो गुजरा हुआ मेरा ज़माना याद आता है, जबकि वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। वो क्या, बाग में जो बहारें आती थी, फ्लावर्स आते थे, तो उन सब बागों में अपने दोस्तों के साथ जाता था, टहनियों पे बैठ कर चहचहाता था, सब जगह उड़ता फिरता था, पूरे आसमान में उड़ता फिरता था। तो उसको अपना वो ज़माना याद आ रहा है कि किस तरह वो घूमता रहता था। आज़ादियाँ कहाँ, अब वो अपने घोंसले की, अपने खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि आज़ादियाँ कहाँ, अब वो आज़ादी ही कहाँ है कि वो अपने घोंसले की। भले आप किसी परिंदे को सोने के पिंजरे में सोने के मोती ही क्यों ना दो, लेकिन उसको वो घोंसला, तिनकों का बना घोंसला ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आज़ादी होती है। पिंजरे में आज़ादी नहीं होती। अगर आप किसी भी तोते का पिंजरा खोल दोगे तो वो आप कितने ही पला हुआ क्यों ना हो, वो उड़ जाता है। तो आज़ादियाँ कहाँ, अब वो अपने घोंसले की। आज़ादी मीन्स, एक आज़ादी वो चीज़ है, आप किसी इंसान को सोने के महल में बंद नहीं कर सकते। वो चाहेगा कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि इंसान की आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज़ादियाँ कहाँ, अब वो अपने घोंसले की। जिस तरह घोंसले में परिंदा होता है, अपने खुशी से आता है, अपने खुशी से जाता है, अपने टाइम पे आ रहा है, जा रहा है, और इसी तरह वो अभी परिंदा कह रहा है कि आज़ादियाँ कहाँ, वो अपने घोंसले की, कि अपनी खुशी से मैं आऊँ और अपनी खुशी से जाऊँ। मैं तो इस पिंजरे में कैद पड़ा हूँ, ना मैं बाहर आ सकता हूँ, ना मैं इसके अलावा कहीं और जा सकता हूँ। लगती है चोट दिल पर, आती है याद जिस दम,
کیا کہہ رہا ہے اب اس میں کہ شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، کہ جب بھی پرندے کو اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ وہ کس طرح باہر آسمان کے نیچے اٹھتا پھرتا رہتا تھا، تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح تو میں باہر گھومتا پھرتا تھا اور اب میں کہاں، اس پنجرے میں بند ہوں۔ کہ شبنم پہ جو اوس گر رہی ہے اس میں کیا کہا ہے کہ کلیوں پر گر رہی ہے وہ بوندیں، لیکن وہ کیا ہے شبنم کے آنسو ہیں۔ آپ یا تو شبنم کو اس کو موتی کی طرح کہہ لو یا پھر آنسو کہہ لو، لیکن اب جو پرندہ ہے وہ تو کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو ایک پنجرے میں قید ہے اور اس کے اندر بند ہے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب اس میں پرندہ اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہے کہ وہ میرے بچے پیاری پیاری صورتوں والے، کس طرح ان کی چہچہاٹ، ان کی کلکاریوں سے، ان کی آوازوں سے میرا گھر آباد، میرا گھونسلہ آباد رہتا تھا، شاداب رہتا تھا۔ لیکن آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آشیانہ یعنی کہ میرا گھر، کس طرح اس کا جو گھونسلہ تھا وہ وہ آزاد تھا، وہ آباد تھا، وہ کہ اپنی مرضی سے آ رہا جا رہا تھا، اور اس گھونسلے میں اپنے بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھی۔ آتی نہیں صدائیں، صدائیں مینس آواز، اس کی میرے قفس میں، قفس مینس قید میں، پنجرے میں، اب اس کو جو آوازیں ہیں اس تک نہیں آتی ہیں، ہوتی میری رہائی ایک کاش میرے بس میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں آزاد ہو سکتا اس پنجرے سے اور اپنے گھونسلے میں جا سکتا، آسمان کے نیچے اڑ سکتا، لمبی اڑانیں کر سکتا، اپنے دوستوں کے ساتھ پھر سکتا۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں۔ اب اس میں پرندہ کیا کہہ رہا ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہوں اور یہاں پنجرے میں ہوں، نہ جانے کب تک میں اس پنجرے میں بند رہوں گا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو جیل میں بند ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ہمارا جو پرندے ہیں وہ تو بنا کسی گناہ کیے ہی پنجرے میں بند ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم لوگ کو دل بہلانے کے لیے، ہم خوش ہو سکیں، اس کے لیے ہم نے ایک پرندے کو بن کر کے رکھا ہے۔ ساتھی تو ہیں وطن میں، ساتھی ان کے کہاں ہے؟ پرندے کے وطن میں ہیں، لیکن وہ کہاں پر ہے؟ وہ ایک پنجرے میں قید پڑا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا علامہ اقبال کے جو خیالات ہیں، جو انہوں نے اس کے اندر وضاحت کری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو سولوشنز ہیں وہ اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔